अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर अपने उलमा से, अपने आलिमों के मुंह से सुना होगा कि जब वो जमात अहमदिया का अवाम में तारुफ़ करवाते हैं तो वो अवाम को जोश दिलाने के लिए ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में मुसलमानों को गैर मुस्लिम लिखा है और काफिर लिखा है। इस तरह के फ़िक्रे वो अवाम के सामने बोलकर अवाम को जोश में लाते हैं ताकि अवाम जोश में आए और तोड़ फोड़ करे, अहमदियों के घरों को आग लगाए, उनके माल लूटे, उनको कत्ल करे। लेकिन हकीकत ये है कि ये उलमा आपस में एक दूसरे को गैर मुस्लिम समझते हैं। जो बरेलवी हैं वो अपने अलावा सब को गैर मुस्लिम और काफिर जानते हैं। इसी तरह जो देवबंदी हैं वो अपने अलावा सब को काफिर और गैर मुस्लिम लिख चुके हैं और समझते भी हैं। और जो वहाबी हैं वो भी इसी रवश पर चल रहे हैं और जो शिया हैं वो भी इसी रवश पर चल रहे हैं। लेकिन जब अहमदियों के सामने आते हैं तो अवाम को दिखाने के लिए कि देखो हम सारे आपस में भाई भाई हैं, हमारे छोटे छोटे फ़रूई इख्तलाफात हैं जो कि हम बाद में हल कर लेंगे, लेकिन ये जो कादियानी हैं, ये मिर्ज़ाई हैं, इनके अकायद इतने गंदे हैं कि इनको गैर मुस्लिम करार देना नागुज़ीन था, लाजमी इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाना था, इसलिए इनको निकाला है। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ये अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। इनके उलमा, इनके अइम्मा, इनके जो फ़िरक़ों के बानी हैं वो एक दूसरे को गैर मुस्लिम समझते थे, काफिर समझते थे, बल्कि लिख कर भी गए हैं। फतावा मौजूद हैं, इनके बड़े बड़े फतावा छपे हुए, लेकिन ये अवाम से छुपाते हैं। खैर, ये मैं वीडियो आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। ये अहमद रज़ा ख़ान साहब के पोते की है। इनका नाम है तौक़ीर रज़ा ख़ान। देखें अल्लाह ताला ने इनके मुँह से किस तरह से हक़ की गवाही निकलवाई। ये है खुदा का निशान, इसको समझें। जो बात जमात अहमदिया कर रही है इतने अरसे से, जिसको ये अवाम से छुपाते हैं, अल्लाह ताला कैसे इनके मुंह अपने ही मुंहों से निकलवा रहा है। मैं तौक़ीर रज़ा खान साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो बरेलवी सेक्ट से जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी, भाई साहब भैया पंखा ना चलाओ प्रभु। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कई लोगों ने पूछा हमसे सवाल कि खान साहब से पूछेगा कि जो बरेलवी सेक्ट के लोग हैं वो देवबंदियों को या शिया संप्रदाय के लोगों को या तमाम और जो सारे सेक्ट हैं उनको मुस्लिम मानते हैं या नहीं। अब हम तो समझते नहीं है, देखिए आप ही बता दो। नहीं, क्या है मसला। मैं बताऊं, शरई जो मामलात हैं, मैं तो एक तो मजहबी बात गुफ्तगू में करता नहीं हूँ आमतौर से। अच्छा, आज आपने अपने समझने के लिए ये जिक्र निकाला है तो इसलिए मेरे और मेरे दर्शकों नहीं, मैं दर्शकों के लिए तो मैं कहता हूँ कि सीधी बात यह कि मैं इत्तेहाद मिल्लत का आदमी हूँ, सामाजिक एकता चाहता हूँ, बराबरी चाहता हूँ और भाईचारा चाहता हूँ मैं जी। तो मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। अच्छा, मैं सबको, भारत के सारे नागरिक हैं, हम सब आपस में भाई हैं। मैं इस मिजाज का आदमी हूँ। हाँ। तो अब मुसलमानों में कितने फिरके हैं, हाँ, कितने डिफरेंसेस हैं, उनसे ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। मैं देवबंद भी गया था, मेरे अपने लोग मुझसे नाराज भी हुए। मैं देवबंद भी गया था क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा अकीदा मेरे और मेरे रब के बीच की बात है। मेरा अकीदा मेरे और मेरे कब्र की बात है। उनका अकीदा अच्छा है या बुरा है वो जाने, लेकिन चूंकि उन्हें सब मुसलमान समझते हैं, हिंदूवादी संगठन मुसलमान समझते हैं, हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां उन्हें मुसलमान समझती, सरकार मुसलमान समझती है, इसलिए ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले वो तमाम लोग, वो चाहे शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, जो कलमा पढ़ने वाले लोग। आपने अभी भी ये नहीं बताया कि बरेलवी उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं। नहीं, बरेलवी नहीं मानते। नहीं मानते, बरेली काफिर मानते हैं। बरेलवी, मैं इसको थोड़ा समझ लेता हूं। बरेलवी उन्हें काफिर मानते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो देवबंदी हैं या शिया हैं या अहमदिया हैं या दाऊदी बोरा हैं वो सब मुसलमान नहीं है। ओके।